जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जयन। आज एक नई ऑफिशियल अपडेट लेकर चला आया हूं आप लोगों के लिए। तो क्या अपडेट है जानने के लिए ये वीडियो आपको अवश्य अंत तक देखना होगा। हाँ दोस्तों, एक कंपनी का जॉब है जहां पे सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल्स में अब हम डिस्कस करेंगे इस रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोग ऑन स्क्रीन देख रहे हो, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। हाँ दोस्तों, ये कंपनी का नाम है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यानी एलटीडी। हेड ऑफिस जो है आली रोड न्यू दिल्ली, आली रोड न्यू दिल्ली। और यहाँ पे इसका वेबसाइट दे दिया हुआ है दोस्तों, जो 8 मार्च 2024 का। The Oriental Insurance Company Limited, a leading public sector general insurance company, wholly owned by Government of India, invite applications for recruitment of 100 officers in scale 1 cadre from open market। हाँ दोस्तों, 100 रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर रैंक का जॉब है। उसके बाद हमें डिटेल्स में जानकारी देंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंस फ्रॉम पेमेंट फीस 21/3/2024 तक आप लोग ऑनलाइन से अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 12/4/2024, मतलब अप्रैल का 12 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन का जो डेट है टेंटिवली मान लीजिए मई जून 2024 का मई जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है कौन सा कास्ट में कितना वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है अकाउंटेंट, एक्चुरियल, इंजीनियरिंग आईटी, मेडिकल ऑफिसर, लीगल, टोटल जो है 100 यानी 100 वैकेंसी है। अकाउंट आपको 20, इंजीनियरिंग 15, इंजीनियरिंग आईटी 20, मेडिकल ऑफिसर 20, टोटल 100। एससी 13, एसटी 7, ओबीसी 26, ईडब्ल्यूएस 9 एंड यूआर टोटल 45 एज पर गवर्नमेंट रूल्स। उसके बाद दोस्तों इसको करके हम नीचे चला जाएंगे। वहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, सर्विस कंडीशन। यहाँ पे द सर्विस कंडीशंस विल बी एप्लीकेबल एज पर द prevalent rule of company from time to time. Select candidate on appointment may be post or transfer to any place in India as may be decided by the company। अगर दोस्तों आप सिलेक्ट हो जाते हो तो कंपनी डिसाइड करेगा अगर कहाँ भेजेगा। इंडिया का जिस भी जगह आपको भेजेगा वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दोस्तों जो है आपको जो मार्क्स लगेगा दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हो 59 परसेंटेज ऑफ मार्क्स शैल बी मेंशन्स इन द फाइनल मार्कशीट डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी। द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो मेंशन्स विल बी इग्नोर, i.e. 59.99 विल बी ट्रेटेड एज लेस देन 60%। अगर से कम रहेगा तो दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगा। 60% अवश्य आपको मार्क्स चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके बाद मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों, बीकॉम विथ मिनिमम 60% नंबर आपको लगेगा। और 55 फॉर SC/ST, 55% ज़रूरत है SC/ST के लिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और अकाउंट्स के लिए MBA जो फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको लगेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन दे दिया हुआ है। उसके बाद जो एक्चुरियल है बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स मैथ, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है एक्चुरियल का। उसके बाद इंजीनियरिंग आईटी जो है ME MTech in Information Technology, Computer Science, Electronic and Communication discipline from a recognized university।
उसके बाद MCA विथ मिनिमम 60% एंड SC/ST के लिए जो 55% नंबर चाहिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों इंजीनियर्स जो क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे आपको दे दिया है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आप एज के लिए। एज एज ऑन 31/12/2023 अर्थात दोस्तों 31 दिसंबर 2023 से आपको एज यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। मैक्सिमम एज आपको 30 होना चाहिए 31/12/2023 तक 30 होना चाहिए। उसके बाद जो छूट मिलता है आपको जो रिजर्व कैटेगरी से हो, मान लीजिए SC/ST को 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को 3 साल और डिसेबल पर्सन विद बेंचमार्क जो है उसका 10 ईयर्स का छूट मिलेगा दोस्तों। उसके बाद डिस्कस करेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो सिलेक्शन प्रोसीडियर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले जो है फेज़ 1 आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा दोस्तों, जहाँ से आपको इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, और रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इंग्लिश से 30 नंबर, रीजनिंग से 35 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30, टोटल 100 मार्क्स से आपका क्वेश्चन आएगा। जहाँ पे टोटल जो टाइमिंग रहेगा आपका ऑन हार्स और एक क्वेश्चन होगा दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में। लैंग्वेज है हिंदी दोस्तों और इंग्लिश में। उसके बाद फेज़ 1 यानी जो आपका फेज़ 1 होने के बाद प्रिलिमिनरी होने के बाद आपको होगा फेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन, जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, जहाँ पे टोटल मार्क्स रहेगा 200 नंबर। टेस्ट ऑफ रीजनिंग जहाँ पे रहेगा 40, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव 40, उसका टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40, टेस्ट ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40, इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल में 40। जहाँ पे टोटल जो मीडियम एग्ज़ाम रहेगा, जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, सभी एग्ज़ाम दोस्तों आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा। और टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा टाइम। उसके बाद दोस्तों फेज़ 3 है आपका इंटरव्यू दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। इंटरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरव्यू का इंस्ट्रक्शन। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ीस है आप लोगों का SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है एंड SC/ST जो है उसका टोटल लगेगा 250 रुपया प्लस GST मिला के 250 रुपया। उसके बाद कैंडिडेट अदर देन SC/ST मतलब जनरल जो है उसका 1000 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। उसके बाद GST अलग से। उसके बाद जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है दोस्तों आपका स्टेट वाइज है। जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा में होगा, आसाम का गुवाहाटी से होगा, अरुणाचल प्रदेश का बिहार का पटना, चंडीगढ़ मोहाली, इसी जगह में मान लीजिए अपना स्टेट का जो सिटी है वहाँ पे एग्ज़ाम होगा दोस्तों। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल है कोलकाता, सिलीगुड़ी, आसनसोल। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे हम चला जाएंगे। उसके बाद अप्लाई आप लोग कैसे करिएगा, पहले आपको तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट फ़ी, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर एंड स्कैन अपलोड। यहाँ पे दोस्तों पूरे डिटेल्स में दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कैसे आप लोग अप्लाई करिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा अच्छा करके देख लीजिएगा। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आप लोग अप्लाई करने के लिए इसी वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा www.orientalinsurance.org.in। इसमें आप लोग दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग तो जानते हो कि मैं इसी चैनल के द्वारा आप लोगों को जो न्यू वैकेंसी आता है तो पहले हम आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो पाने के लिए इस